नमस्कार, मारा नाम आदित्य है। मैं राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र में पीएचडी रो छात्र हूँ। कोरोना वायरस और कोविड पर वीडियोज री श्रृंखला रे भाग 3 में आप सबरो स्वागत है। कोरोना वायरस और कोविड ने जन सामान्य तक पहुंचावण और समझावण री कोशिश में आज आपा देखसा कि कोरोना वायरस री बनावट किसी को है। मेरे अलावा ये बनावट में इसी कई खास बात है कि आज और रोग इतना ज्यादा फैल रही है। आपा एक सवाल रो जवाब भी देखसा और एक आपने मैं रोचक जानकारी भी बतासूं, तो ये वीडियो ने जरूर पूरो देखा। प्रकृति जीव जंतुओं से भरेड़ी पड़ी है। कई जीव जंतु इतना छोटा होए, इतना सूक्ष्म या मया होए कि बे आपने नंगी आंखें से भी कोनी दिखे। बैक्टीरिया तो आप नाम सुने ही होवेला। कई बैक्टीरिया आपने काम रा भी होवे, जिया दही जमावण वास्ते बैक्टीरिया सहायता करे, या फिर अपनी आंता में रहने वाला बैक्टीरिया अपनी पाचन में सहायता करे। पर टीबी या हैजा जैसी बीमारियां बैक्टीरिया कर अपने डॉक्टर रे अठे भी भगावे। वायरस तो बैक्टीरिया से भी छोटा जीव होवे। वायरस री वजह से घना ही रोग भी होवे, जिया रेबीज, चेचक, आकड़ा काकड़ा, डेंगू, चिकनगुनिया, सार्स और कोविड-19 आदि। आओ अब आपा वायरस री बनावट ने समझा। वायरस एक बहुत ही सरल और कण जैसी बनावट वाला जीव है। आपा एक वायरस री बनावट ने अब देखा। अपना शरीर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिका से बनेड़ो है। हर कोशिका आप रे चारों तरफ प्रोटीन और फैट री एक झिल्ली से घिरेड़ी हो। ये झिल्ली रे ऊपर लागेड़ा प्रोटीन अलग अलग अंगारी अलग अलग कोशिका री पहचान होए। बिया ही वायरस रो शरीर जिको सिर्फ एक कण होए, बीरे चारों तरफ भी प्रोटीन और फैट री एक झिल्ली होए, और भी झिल्ली रे ऊपर लागेड़ा प्रोटीन भी वायरस री पहचान होए। ये झिल्ली रे अंदर वायरस रो अनुवांशिक पदार्थ होए, और वो पदार्थ डीएनए या फिर आरएनए हो सके। कोई भी रोगी री अगर रोग री जांच करनी है कि भी में किसो वायरस है, तो आपा भी रे सैंपल में जिया थूक रे सैंपल में आरएनए या डीएनए या प्रोटीन री जांच कर सका। अब वायरस ने समझन रो एक और सरल तरीको है कि बीरी बीज सु तुलना कर सका। जिया बीज रे चारों तरफ एक खोल हुए, बिया ही वायरस रे चारों तरफ भी एक खोल हुए। जिया बीज रे खोल रे अंदर बीज रो अनुवांशिक पदार्थ हुए, बिया ही वायरस रे खोल रे अंदर वायरस रो अनुवांशिक पदार्थ हुए। और भी अनुवांशिक पदार्थ हूँ वायरस आपरी बहुत सारी नई कॉपी बना सके। बी तरीका से अगर बीज बारे रह जावे तो वो निष्क्रिय होवे, बिसु पेड़ को नहीं बन सके। बिया ही वायरस शरीर सुबारे या फिर रोगी रे शरीर सुबारे रोग को नहीं कर सके और निष्क्रिय रहे। पर अगर बिने बीज आले जिया हवा पानी मिट्टी बिया ही वायरस ने अगर रोगी रो शरीर मिले, तो वो कोशिका पर अटैक कर आपरी बहुत सारी कॉपियां बना सके। अब बात करा आपा कोरोना वायरस री बनावट री। कोरोना वायरस रो पूरो नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। ई नाम से आपने और ठा पड़े कि सार्स वायरस और कोरोना वायरस एक दूसरा रा रिश्तेदार है। अगर आपा कोई रोगी रा थूक या बलगम रा सैंपल जिका में वायरस मिले, बिना सूक्ष्मदर्शी सु देखा, तो आपने एक जानी पहचानी बनावट दिखसी। एक रोचक बात अठे आ है कि जब वैज्ञानिक पहली बार ई वायरस ने माइक्रोस्कोप सु यानी सूक्ष्मदर्शी सु देखा, तो बाने बे प्रोटीन जिका झिल्ली पर जड़ेड़ा हुए, बे इया लागे जाने कोई मुकुट पर हीरा जवाहरात जड़ेड़ा है। तो बे इरो नाम राख दियो कोरोना वायरस, क्योंकि लैटिन में मुकुट ने कहवे कोरोना। बी हिसाब सु ही हिंदी में मुकुट ने कहवे किरीट। इरी वजह सु हिंदी में कोरोना वायरस रो नाम है किरीट विषाणु। तो ए प्रोटीन कोई भी वायरस वास्ते बहुत जरूरी है। किया कि आपने याद होवेला कि आपनो शरीर बहुत सारी कोशिका से बनेड़ो है, और हर कोशिका री झिल्ली रे ऊपर बहुत सारा प्रोटीन हुए। अब अगर वायरस ने आप जैसी घनी कॉपियां बनावनी है, अगर आप जैसा नया नया वायरस और बनावना है, तो बिने कोई कोशिका रे मायने घुसनो पड़सी। पर कोशिका में घुसन वास्ते बिने कोशिका रे प्रोटीन सु आप रे प्रोटीन रो मैच कराणो जरूरी है। जिया चाबी रो मैच ताला सु हुए जने ही तालो खुले, बिये ही अगर वायरस रे प्रोटीन रो मैच कोशिका रे प्रोटीन से हुए, जने ही वायरस कोशिका रे मायने जा सके, और जने ही वायरस और नया वायरस बना सके और रोग कर सके। आपा रोज सांस सागे, खाना सागे, पानी सागे,
हजारों लाखों वायरस आपने शरीर में लेता रहो, पर वे वायरस आपने कोई रोग को नहीं कर सके। इरा दो कारण है। पहलो कारण तो मैं आपने बताया, कोशिका सु मैच को नहीं हुए ज्यादातर वायरस। दूसरो कारण हो कि आपने शरीर में भी बहुत सारी सैनिक कोशिका हुए जिकी ईसा वायरस बैक्टीरिया ने ढूंढती रहे, और जे ही 12 प्रोटीन सैनिक कोशिका रे प्रोटीन सु मैच हुए वे भी वायरस ने पकड़ मार देवे। तो ए दो कारण री वजह सु आपा रोज भले ही वायरस रे संपर्क में आवा, आपने वायरस सु रोग को नहीं हुए। अब अठे एक सवाल उठे कि कोविड-19 जैसी बीमारियां अचानक सु विश्व में किया फैल जावे। तो इन्हें जानने वास्ते आपने वायरस री प्रकृति समझनी पड़सी। वायरस बहुत सारा जीव जंतुओं में रोग करे, पेड़ पौधा सु लेर बैक्टीरिया तक में। कई ऐसा भी वायरस हुए जिका पशुजन्य हुए, जिया रेबीज रो वायरस, जिको आम तौर पर कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, बंदर आदि जंगली जानवरा में भी रहे, पर मारे काटण सु या मारी लार रे संपर्क में आवण सु वो वायरस इंसाना में आर रोग कर सके। या फिर डेंगू या चिकनगुनिया रो वायरस, जिको एक मच्छर रे काटण सु एक इंसान सु दूसरा इंसान में फैल सके। अब वायरस जठे भी होसी मेरी एक प्रकृति हमेशा होसी कि वो आपरी कॉपी बनावतो रहे। कदी कदी कॉपी बनावता बनावता वायरस रो अनुवांशिक पदार्थ यानी कि बीरो या तो डीएनए या फिर आरएनए भी में बदलाव आ जाए। जिया अगर आपनो नाम भी आपा 1000 बार लिखा, लाखों बार लिखा तो गलती आपा सु होई सी। बिये ही वायरस रे अनुवांशिक पदार्थ में बदलाव आवण सु बीरी अगली जी की भी कॉपियां बनसी। बा सब में बीरे अनुवांशिक पदार्थ के साथ ही बीरा प्रोटीन में भी बदलाव आ जैसी, और वे प्रोटीन में बदलाव आवण सु एक तरह से बीरी चाबी बदल जैसी, और चाबी बदलन री वजह सु अगली बार वो कोई और नया जंतु में भी रोग कर सके। अगर ईसा वायरस जिका में चाबी में इसो परिवर्तन आ गयो कि बे आदमी रे शरीर में, इंसान रे शरीर में कोई कोशिका रे ताला में फिट हो सके, कोई दूसरी कोशिका रे प्रोटीन में फिट हो सके, तो बे इंसान में भी रोग कर सके। आई हुई चाइना में कोरोना वायरस रे सागे। कोरोना वायरस आमतौर पर चमगादड़ा में रहने वालो वायरस है, पर ई बार कोई बदलाव इसो आयो चाइना में कि ओ नयो कोरोना वायरस है जिको इंसान में रोग कर सकियो, और जिये ही चमगादड़ा सो इंसाना में वायरस ट्रांसफर होयो, बिये ही इंसाना में फैलन लाग गयो। तो कॉपीकरण में होवन री गलती री वजह सु कई जीव जंतु में बदलाव आ जावे। जिया बैक्टीरिया में बदलाव आवन री वजह सु वहाँ पर एंटीबायोटिक या दवायां काम करना बंद कर देवे, या बे कोई नया जंतु में रोग करन लाग जावे। या फिर वायरस में जिया अगर बदलाव आ जावे तो वहाँ पर भी वायरस री जी की दवाएं बे काम करना बंद कर देवे, या फिर बे कोई नया पशुआ में या पशुआ सु इंसाना में रोग करना शुरू कर देवे। ई तरह रा बदलाव पूरी तरीका सु प्राकृतिक है। ए जिया पेड़ पौधा है, बैक्टीरिया है, जीव जंतु है, अट तक की वायरस या आपा में भी ई तरह रा बदलाव आवता ही रहे। अटे सबसु गौर करने वाली बात आ है कि जिका ए नया वायरस है या नया बैक्टीरिया है जिका पहली पशुआ में रोग करता, इंसाना में रोग को नहीं करता, पर कोई बदलाव री वजह से इंसाना में भी आ गया और इंसाना में भी रोग करन लग गया। आसू आपा ने सावचेत रहना बहुत जरूरी है, कारण आपा में आ रोगा से लड़न वास्ते, आ वायरस या बैक्टीरिया से लड़न वास्ते शरीर में क्षमता को नहीं हुए या फिर कम हुए। इरी वजह से मानव समाज में ए रोग प्रकट होने पर बहुत जल्दी फैले। वैज्ञानिक ई तरह की घटना ने कहवे स्पिल ओवर, जिका ने आपा देशी भाषा में कह सका माथे डुलनो। इरो मतलब दूसरा पशुआ में या जीव जंतुआ में होने वाला रोग एक तरीका सु मानव समाज माथे डुल गया, और ई तरह रोग सु आपा ने बचना चाहिए। तो आज आपा बहुत सारी बातें करी। सबसे पहली आपा आ जानी कि बैक्टीरिया और वायरस सूक्ष्म जीव हुए। बीरे बाद में आपा आ जानी कि कोरोना वायरस और दूसरा वायरस री भी बनावट किसी को है। पछे आपा आ देखी कि बहुत सारा वायरस पशुजन्य वायरस हुए जिका आमतौर पर पशुआ में रहे और बारे संपर्क में आवण से इंसाना में आ सके और बा में रोग कर सके। बेरे बाद में आपा देखी कि कोरोना वायरस रे परिवार में सार्स रो वायरस और कोविड-19 रो कोरोना वायरस भी शामिल है। और आपा आ भी देखी कि कोविड-19 रो कोरोना वायरस आमतौर पर चमगादड़ा में रहने वाला वायरस है, जिको आप रे अंदर आयोडा बदलाव री वजह से आज मानव समाज में भी फैल गयो।
अंतिम बात आप आ जानी कि ई तरह बदलाव है जिका पूरी तरीका से प्राकृतिक है, पर आपाने वासु सावचेत रहना जरूरी है क्योंकि ए नया वायरस है आपाने वास्ते। तो आज रे एपिसोड ने आपा अठे ही रोका। अगर आपके कोई सवाल हो या सुझाव हो या कोई इसी बात जी की आप मासू पूछना चाहो तो जरूर लिखकर भेजा। और ये वीडियो ने अगर आपने जानकारी मिली है तो जरूर आगे भी पहुंचाया। जिते तक घर में रिया और स्वस्थ रिया। नमस्कार।